ये कहानी है भारत के बेटे कहे जाने वाले देश की, जो भारत के बलिदान से बना, लेकिन आज वही देश अपने ही हिंदू नागरिकों के लिए नर्क बन चुका है। ये कहानी है बांग्लादेश की, जिसे भारत ने आजाद कराया, लेकिन जहां आज हिंदू अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के क्रूर पंजों से छुड़ाया, लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं। कट्टरपंथी सड़कों पर खुलेआम नफरत का तांडव कर रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और अब नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में एक मासूम गाय तक को बेरहमी से काट दिया। आखिर बांग्लादेश को भारत से इतनी नफरत क्यों है कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की प्रथा निभाकर गलती कर दी, जो बांग्लादेश ने भारत के प्यार का ये सिला दिया। देखिए पूरी खास रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ आन भारत पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारती। बांग्लादेश के हालात सबको पता है। भारत में मेहमान भगवान का रूप होता है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी वसुधैव कुटुंबकम की प्रथा निभाई और बांग्लादेश की एक्स पीएम को भारत में पनाह दी। लेकिन ये बात बांग्लादेश को पसंद नहीं आई। जमात के इस्लामवादियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी लाल नामक एक गाय का नाम रखा। पहले उसके बाद उस गाय का वध करके भारतीय आक्रमण के खिलाफ एक लंबा मार्च निकाला। शायद इतना भी काफी नहीं था कि इसके बाद इन कट्टरपंथियों ने गाय के मांस यानी कि बीफ पार्टी भी की और उसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर साझा की। बांग्लादेश की यूनिट सरकार लगातार हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी का समर्थन कर रही है, जिसकी वजह से कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं के घर में घुसकर मंदिर तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी बहन और बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश देश की यूनुस सरकार पीएम मोदी की दुश्मनी में अंधी हो गई है, तो उन्हें सही और गलत में कुछ समझ नहीं आ रहा है। जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों ने एक बेजुबान गाय को काट दिया। ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने आजाद कराया, और ये सब कुछ वो लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेख हसीना ने एक बयान दिया और भारत ने उन्हें पनाह दी। और इतना ही नहीं, फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाने वाले और शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी जला दिया। जिसने आपके देश के लिए सब कुछ किया, उसके घर को ही यूनुस सरकार ने राख में तब्दील कर दिया। एक बार आपको बताते हैं कि जमात इस्लामी संगठन आखिर है क्या। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का सहयोगी है। जमात पर पहले शेख हसीना की सरकार ने बैन लगा रखा था, लेकिन 5 अगस्त को हसीना की तख्ता पलट के बाद इस्लामी पार्टी बीएनपी की अगुवाई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। मोहम्मद यूनुस को देश का मुख्य सलाहकार बनाया गया। सरकार की कमान अपने हाथ में आते ही सबसे पहले जमात इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। इसके बाद जमात इस्लामी ने बीएनपी को समर्थन दे दिया। इसके बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं में अत्याचार बढ़ गया है। अब ये कट्टरपंथी अपनी नफरत को और आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर एक मासूम गाय को काट दिया और खुलेआम बीफ पार्टी की गई। सोचिए, जो देश अपने ही नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता, वहां अल्पसंख्यकों की क्या हालत होगी। और भारत के खिलाफ बांग्लादेश को अपना रवैया बदलना होगा, नहीं तो भारत बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान जैसा सलूक करने में समय नहीं लगाएगा। और पीएम मोदी से नफरत लेके बांग्लादेश आखिर साबित क्या करना चाहता है, उसे ये समझना होगा। और विपक्ष अब तक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तब क्यों चुप है। शेख हसीना पर राजनीति करने वाला विपक्ष अब क्यों चुप्पी साधे बैठ रखा है। बांग्लादेश को यह याद रखना चाहिए कि उसकी आजादी भारत की देन है, और अगर वह अपने हिंदू नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता तो भारत को सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़नी आती है। ये साफ दिख रहा है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार सनातन धर्म के खिलाफ किस तरीके से फिजूल की लड़ाई लड़ रही है। यूनुस पार्टी शेख हसीना के खिलाफ होने के साथ साथ हिंदुत्व के भी खिलाफ है। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरें देखने के लिए बने रहिए आन भारत पर।